बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जिस मेडिसिन का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है राइजिक, और इसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है वो है ओमेप्राजोल। हम इसके फ़ायदे, इसके यूजेज और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राइजिक। दोस्तों, राइजिक 20 ये गेट्स फार्मा जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, उनकी तरफ से आता है। और गेट्स वालों ने एक कैप्सूल बनाया जिसको 20 mg का रखा और उसको राइजी का नाम दे दिया, और इसके अंदर जो फार्मूला यूज़ किया गया वो है ओमेप्राजोल। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने एक और कैप्सूल बनाया जिसको इन्होंने राइजिक 40 का नाम दे दिया। दोस्तों, दोनों में फ़र्क ये है कि वो 20 mg था और ये 40 mg है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने राइजिक इंस्टा सैचेट भी बना दिए जो कि एक इंस्टेंट है। इंस्टेंट का मतलब पानी में जल्दी घुलने वाले। ये 20 mg में है और साथ में इसका 40 mg बना दिया। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ये जो राइजिक कैप्सूल है 20 और 40 दोनों के फ़ायदे क्या हैं और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो ये कि दोस्तों, आपका स्टमक का किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए राइजिक इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टमक के प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि अगर तो आपका स्टमक में किसी भी किस्म का अल्सर है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए राइजिक बहुत ज़बरदस्त है, और इसके अंदर जो फार्मूला ओमेप्राजोल इस्तेमाल बेसिकली किया गया है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसी के साथ साथ अगर आपकी जो एसोफिगस है, जो नाली है, उसके अंदर किसी भी किस्म की स्वेलिंग है तो उस स्वेलिंग के लिए भी ये फार्मूला बहुत ज़बरदस्त समझा जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपकी किसी भी किस्म की हार्ट बर्निंग है या फिर स्वेलिंग है, सीने में जलन है, या फिर आपको गैस का मसला है, उसके लिए भी ये राइजिक कैप्सूल बहुत अच्छा समझा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा स्टमक होता है वो अमाउंट ऑफ एसिड जनरेट करता है। हम उसे मेडिसिन की लैंग्वेज में एसिड कहते हैं जिसको आम बंदा गैस कहता है। तो ये जो ओमेप्राजोल फार्मूला होता है उस एसिड की अमाउंट को डिक्रीज़ करने में भी फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ साथ अगर आपके किसी भी किस्म के ये जो एसोफिगस आपकी नाली के प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करता है। आपके सीने की जो जलन है, बदहज़मी है, गैस है, उस सब के लिए सबसे बेस्ट इस्तेमाल समझा जाता है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों सिर्फ दो तरह से है। या तो इसको खाली स्टमक खाने से पहले लिया जाए, आधा घंटा पहले, या फिर इसको खाने के बाद में खाया जाए। दोस्तों, खाने के दौरान इसको कभी भी नहीं लेना चाहिए जो कि बहुत नुकसानदेह होता है। ये जो सैचेट हैं ये पाउडर की फॉर्म में है। मैं आपको इनको दिखा भी देता हूँ। दोस्तों, ये एक इंस्टेंट सैचेट है। ओमेप्राजोल इनके अंदर फार्मूला है। इंस्टेंट सैचेट का मतलब ये है कि ये एक साशे होते हैं जो कि पानी में आराम से घुल जाते हैं, जबकि ये जो वाला राइजिक है ये कैप्सूल्स की फॉर्म में है। ये इसकी पैकिंग है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये जो राइजिक कैप्सूल की फॉर्म में है इसको आपने च्यूएब नहीं करना, ये च्यूएबल नहीं है, ना ही आपने इसको क्रश करना है। ये एक ओरल मेडिसिन है, आपने इसको खाना है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आप इसकी पोटेंसी को बढ़ाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक की बजाय आप 4-5 खा लेते हैं, या फिर लगातार कुछ इसका ओवर डोजेज कर लेते हैं, तो इसका आपको नुकसान क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहला जो इसका नुकसान होता है वो आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जो आपके घुटने होते हैं, जो आपके बाजू होते हैं, इनके जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर आपको दर्द शुरू हो जाती है, और इसी के साथ साथ आपको मसल्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो सकता है। और सबसे जो साइड इफ़ेक्ट इसका वो ये है कि जो आपके लिवर पेशेंट हैं ये इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब वो नुकसान कैसे पहुंचाएगा? ये लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम्स पैदा करते हैं ओमेप्राजोल, जो कि लीवर पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदेह होता है।
इसलिए कहा जाता है कि जो लीवर पेशेंट होगा उसको राइजिक बहुत कम ही रिकमेंड किया जाता है। दूसरी बात दोस्तों ये कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं। और सिर्फ इसकी प्रिकॉशन यही है कि हमने इसको खाने के दौरान बिल्कुल नहीं खाना, ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। और हमेशा इसको हमने निगलना है, ना ही इसको क्रश करना है, ना ही च्यू करना है, ना ब्रेक करना है। तो दोस्तों ये इस राइजिक और इसके अंदर जो फ़ायदा है वो ओमेप्राज़ोल जो फार्मूला इसमें इस्तेमाल किया गया है वो ये था। इसके साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फिर ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप किसी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करें। जाने से पहले एक बात इम्पोर्टेंट और कि इस राइजिक के अंदर जो फार्मूला यूज़ किया गया वो है ओमेप्राज़ोल। तो इस ओमेप्राज़ोल में अगर आपको कोई भी मेडिसिन मिलेगी उसका मतलब सिर्फ यही होगा कि वो स्टमक की मेडिसिन है, उसका मकसद कोई और नहीं होगा, हमेशा सिर्फ स्टमक ही होगा। टेक केयर, अल्लाह।